नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम एक छोटी सी कहानी मधुकर मोखा की जुबानी। साथियों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सीखते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जीवन की जितनी लीलाएं हैं उसमें खूब सारी कहानियां हैं। वो सिर्फ हमारे जीवन जीने के तरीके बताए जाते हैं। पूरी श्रीमद् भागवत के अंदर सिर्फ जीवन जीने की कला है, सिर्फ हमें उसको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे नित्य जीवन के अंदर उपयोग करते हैं कि वो जिस पृष्ठ को खोल के भी देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अंदर, तो उस समय की जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान मिलता है। वो एक मैनुअल है दोस्तों। जैसे कि अपन कोई नया फोन लेते हैं ना, उसका मैनुअल साथ आता है, तो वैसे ही हमारे जीवन जीने के लिए, मनुष्य के जीवन जीने के लिए एक मैनुअल्स हैं, ये टूल्स हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी हम उन्हीं से सीखेंगे, उनके ही जो किरदार हैं उसके अंदर से ही निकल के आई हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन सुबह सुबह जंगल के अंदर, विहार के अंदर गए थे। वो जब चल रहे थे ना, तो शीतल हवा चल रही थी और पंछियों की आवाज आ रही थी, चारों तरफ मधुर चीजें चल रही थी। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज, ये कर्ण का नाम ही इतना दानवीर के ऊपर श्रेष्ठ क्यों है? ऐसा क्या है? दान तो हम भी करते हैं, सारी चीजें हम भी करते हैं, उनका नाम ही इतना ऊपर क्यों आता है? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोले कि चलो क्यों है इसका उत्तर अपन खुद खोज लेते हैं, अभी हाथों हाथ प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि ऐसा क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय दो सामने जो पहाड़ देख रहे थे उसको तुरंत ही सोने में बदल दिया और अर्जुन से बोले कि अर्जुन, ये जो दोनों सोने के पहाड़ हैं, इसे जो आसपास के गांव वाले हैं उनको बांटना है। इसमें से आपके लिए एक ढेला भी नहीं रखना है, खुद के लिए कुछ नहीं रखना है, सिर्फ उसको बांटना है। अर्जुन खुश हो गए, बोले ये तो बहुत बढ़िया है, मैं कर दूंगा, इसमें क्या है। अर्जुन गए वहां पे और आसपास के गांव वालों को, लोगों को इकट्ठा किया कि भाई भगवान की असीम कृपा है आप सभी के ऊपर, और सभी लोग आए, लाइन लगाए, मैं सोना बांट देता हूं। तो अर्जुन गए वहां पे, अपनी छाती फुलाए हुए गए और साथ में एक तराजू लेके गए तोलने के लिए, और लंबी लाइन लगी हुई लोगों को ऐसे सामने देखते, फिर वो थोड़ा सा दिमाग लगा कि यार ये वृद्ध हैं, ये युवा हैं, ऐसे करके उस हिसाब से तोल तोल के सोना देने लगे। ऐसे देते 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 सुबह से शाम हो गई, लंबी लाइन चलती रही, रात भर बांटते रहे, दूसरे दिन भी बांटते रहे। तो वो देख रहे थे कि लोग घर जाते रख के वापिस आ जाते हैं, फिर से वही लंबी लाइन। तो 2 दिन 2 रात बांटते बांटते थक गए, एग्जॉस्ट हो गए, पूरे के पूरे खाली हो गए। तो भगवान से पूछा कि महाराज थक गया हूं मैं, तो ये लोग है ना, कोई वापिस आ रहे हैं, अभी अभी लेके गया है, फिर से लाइन में आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। कि बोले चलो रुक अर्जुन, आप रुको अब। फिर वही चीज कर्ण को बुलाया और बोला, यही पर्वत हैं, 2 सोने के पर्वत हैं और गांव वालों को बांटने हैं, इसमें से आपको अपने पास एक रत्ती भी नहीं रखनी है। तो कर्ण ने उसी समय जो गांव वालों को बुलाया और एक ही वाक्य के अंदर उन्हें समझा दिया। उन्हें कहा कि ये जो दूर जो पहाड़ दिख रहे हैं सोने के, ये सारा सोना आप लोगों का है, आप ले लीजिए। इतना कहा और वहां से टर्न अराउंड हो गए, वापिस रवाना हो गए। तब भगवान ने अर्जुन से पूछा कि भाई कुछ समझ में आया? बात वही थी, काम वही था, लेकिन कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो भावना थी कि मैं बांट रहा हूं, मैं इसको इतना दे दूं, मैं इसको इतना दे दूं, इसको कम दूं, इसको ज्यादा दूं। लेकिन कर्ण की उदारता देखी, उन्हें पता था कि भाई इसमें अंदर कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, वही बात है। तो उन्होंने बिना किसी भावना के किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व हुए और आराम से वो सारी चीजें हो गई। यही बात है समझने की दोस्तों, कि हम जब सारे समर्पण भाव से चीजें कर रहे हैं, हमें पता है कि सब कुछ हो रहा है,
उन्हीं के आदेश से। तो हम समर्पण भाव से ही काम करें, हम इसी प्रेम के भाव से ही काम करें। धन्यवाद आप सभी का। सुनते रहिए एक छोटी सी कहानी मधुकर मोखा की जुबानी। आप सभी का प्रेम पूर्वक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।